आर्जिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर का हड़ताल बदस्तूर जारी है और इन सब के बीच डॉक्टर की डिमांड भी बढ़ने लगी है। डॉक्टरों का कहना है कि हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन फोर्स दीजिए ताकि किसी भी तरीके से हमें सुरक्षा हो सके। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आपको देखिए कि सारे के सारे यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और उनकी डिमांड इस बात को लेके है कि हमें जिस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए था वो प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से हमें जो है प्रॉपर प्रोटेक्शन चाहिए और उस प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं और सारे डॉक्टर यहाँ पर। दादा, आपको लगता है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन जो है आप लोगों को ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को हर रात डर लगा रहता है कब फिर से वो वाला जो पेड मूव से वो फिर से आके हम लोगों को अटैक कर दे, क्योंकि पुलिस के ऊपर हमारा जो भरोसा था वो उठ चुका है। एक सारे के सारे लोग से दिखाने के लिए ये काम के लिए कोई नहीं है, क्योंकि इनका हायर अथॉरिटी बिक चुका है। सीबीआई का जो इंक्वायरी चल रहा है, आप लोगों को उम्मीद है कि उसमें जस्टिस कुछ मिल सकता है? हाँ, जस्टिस तो मिलेगा, लेकिन अगर थोड़ा जल्दी हो जाता तो ठीक होता। लेकिन अभी देख सकते हैं बहुत स्लो चल रहा है सब कुछ। आप लोगों को लगता है कि जो प्रोटेक्शन है वो सेंट्रल फोर्सेस का प्रोटेक्शन होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट हो सके आप लोग? हाँ, हम तो चाहते हैं, क्योंकि हम लोग का जो राज्य पुलिस लोग हैं और जो भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड दिया गया है उनके ऊपर हम विश्वास या आशा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट नाइट जो हुआ था, 2 दिन पहले का जो नाइट में हुआ था वो बहुत ही असहनीय था, उसको हम नहीं सह सकते थे। ऐसे में सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल पुलिस का मदद हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने बोला है कि उस दिन सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, उसके लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा है। आपको लगता है कि सिक्योरिटी और ज़्यादा बीफअप होना चाहिए यहाँ का? सिक्योरिटी ऑब्वियसली होना ही चाहिए। जो हुआ है लास्ट 2 दिन में जब मॉब एंटर किया है, दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। हम कैसे मान ले कि पुलिस इतना भी एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे कि चलिए मान लीजिए फर्स्ट दिन जो हुआ वो हुआ, दे वर अनप्रिपेयर्ड। बट उनको पता था कि ह्यूज रैली आएगा, एवरीवन विल कन्वर्ज एट आरजीकर। डिस्पाइट दैट पुलिस कैसे एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि सच एन इंसिडेंट फिर रिपीट हो सकता है। ये तो टोटल एकदम फेलियर है, उनके तरफ से एकदम फेलियर है। इतना मैंने पढ़ने का, इतना हाई पोस्ट रखने का क्या फ़ायदा कि आप जो हम लोग एंटिसिपेट कर पा रहे हैं आप एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे हो। निश्चित रूप से सेंट्रल प्रोटेक्शन आप लोगों को लगता है कि फोर्स कर पाएगी कुछ? ऑब्वियसली चाहिए, वो तो चाहिए हॉस्पिटल्स में। ये ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये फिर से नहीं होगा, अवश्य होगा। इसको होने नहीं देना है। कई सारे और भी लोग हैं। मैम, एक बात चाहिए कि जो फोर्सेज है, सिक्योरिटी है, और ज़्यादा आप लोगों का बीफअप होना चाहिए, आपको लगता है? और ज़्यादा तेज होना चाहिए, आगे होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए, और ज़्यादा मतलब प्रोटेक्शन हम लोग को देना चाहिए। आप कोलकाता हाईकोर्ट ने भी बोला है कि उस दिन सिक्योरिटी कम थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, जो तोड़फोड़ हुआ। तो आपको लगता है कि अगर पुलिस फोर्स सही से होती तो हो सकता था? पुलिस फोर्स तो यहाँ पे थे, मतलब दे डिड नॉट टेक अ सिंगल स्टेप अगेंस्ट देम, एंड ये सब गलत है। बिकॉज लाइक कोई भी आ जाएगा रैंडमली, सबको पता था, एवरीबडी न्यू अबाउट द रैलीज एंड एवरीबडी न्यू अबाउट बाहर में भी जो रैलीज आ रहा था, बहुत जगह बहुत सारा रैलीज हो रहा था। सो ऑब्वियसली पुलिस प्रोटेक्शन यहाँ पे एकदम, मतलब जहाँ पे एकदम एपी सेंटर है ऑफ द प्रोटेस्ट, वहाँ पे तो ऑब्वियसली हाई सिक्योरिटी होना चाहिए था। दे शुड हैव टेकन एन एक्शन। मैम, आपको लगता है कि सेंट्रल सिक्योरिटी सिस्टम हो ताकि ज़्यादा जो है आप लोगों को सिक्योरिटी मिल सके? बिल्कुल, क्योंकि जब ऐसा अटैक हुआ हमारे ऊपर तो कोलकाता पुलिस भी हैंडल नहीं कर पाई उस मॉब को। इतना वायलेंट मॉब था, हमें भी अपने जूनियर्स को और अपने सीनियर सबको सिक्योर करना पड़ा खुद से ही। तो वहाँ पे पुलिस काफ़ी इनकॉम्पिटेंट प्रूफ हुई। तो आई थिंक सेंट्रल अगर फोर्सेस रहते तो हमें ज़्यादा अच्छा सिक्योरिटी मिलता। निश्चित रूप से जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको लेकर जो है जितने भी छात्र हैं वो इसकी डिमांड कर रहे हैं। इन सब के बीच जो सीबीआई की टीम है, संभव है वो पुराने प्रिंसिपल जो यहाँ थे उससे पूछताछ करे, क्योंकि उस पर भी कई तरह के आरोप हैं और तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन अभी कोलकाता में सीबीआई की टीम कर रही है। जो स्टूडेंट है उनका कहना है कि सीबीआई अगर जल्दी कुछ कर ले तो उन्हें थोड़ी ज़्यादा राहत मिलेगी, लेकिन अभी भी उनको सीबीआई की टीम पर विश्वास है कि वो जस्टिस दिलवा पाएंगे। हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस नाकाफ़ी रही है। सर, हाईकोर्ट ने यहाँ की जो तोड़फोड़ है उसको लेकर भी कहा है कि सीबीआई इंक्वायरी उसकी भी मतलब बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि पुलिस नाकाफ़ी रही उस दिन यहाँ के सिक्योरिटी को लेकर? एकदम नाकाफी किया, उसका कोई इच्छा ही नहीं था इसको रोकने का। तो भाग के बाथरूम में छुपा जाके हम लोग से प्रोटेक्शन मांगा वो लोग। हाँ, और ये जो गुंडा आया था इधर जाके ऊपर तक इमरजेंसी वैंडलाइज किया, उसके बाद ऊपर जाके अप टू ENT जो वार्ड है उसको वैंडलाइज किया। उसके ऊपर ही था क्राइम सीन जो है सेमिनार रूम, तो
हम लोग का सस्पिशन है, वो भी तोड़ने का उसका मतलब था, मतलब हो सकता है कि वो भी तोड़ना चाहिए था उसको। हाँ, मतलब था उसका, इंटेंशन था। उसके बाद इधर जाए, इधर ट्रॉमा बिल्डिंग में भांग चूट किया, उसमें तोड़फोड़ किया। उसके बाद वो सिस्टर को रेप थ्रेट दिया। हाँ, फिर से तो ये तो होना चाहिए एकदम। पुलिस तो रिलेक्टेंट है, कुछ भी नहीं किया उस दिन, अब भी कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा है। सीबीआई जांच होना चाहिए। आपको लगता है कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन फोर्स है उन लोगों को लाना चाहिए जिससे कि यहाँ की सुरक्षा आप लोगों की हो सके? हम लोग को चाहिए सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो जैसे हो सके हो गए। हाँ, उससे ये बताइए, एक बार ये घटना हुई, उसके हफ्ते दिन के अंदर दोबारा तोड़फोड़ हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम नाकाफी है जिसकी वजह से जो भी कोई आता है मार पीट के चला जाता है? पूरा सिस्टम नाकाफी नहीं, सिस्टम को नाकाफी करके रखा हुआ है, ये प्लान है। हाँ, यही बोलना चाहिए। ये जो स्थिति है ये बहुत ही खराब स्थिति है। यही वजह है कि डॉक्टरों का कहना है कि सीबीआई का जो अगर कुछ हो रहा है तो उसका हम लोग वेलकम करना चाहते हैं। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता।